हेलो डियर फ्रेंड। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DRS AK फार्मेसी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो हर मेडिकल स्टूडेंट को तो जानना ही चाहिए। और जो लोग फ्रेशर फार्मासिस्ट हैं उन्हें डॉक्टर के द्वारा लिखी मेडिसिन को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है, दवा को देखकर कैसे पहचानें कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर स्टडी एंड नॉलेज पर्पज। बिफोर यूज ऑफ एनी मेडिसिन फर्स्ट कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जैसा कि आपको पता होगा हम मेडिसिन का नाम देख के दवा पहचानेंगे, तो उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं होता क्या है जिससे हम पहचानेंगे दवा को। तो आप लोग जब दवा दवा देखते होंगे उसके एंड में कुछ वर्ड लगे होते हैं, उसे सफिक्स कहते हैं। और उसके शुरुआत में कुछ वर्ड होते हैं, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। यानी जो शुरुआत की वर्ड होता है उसे बिगिनिंग यानी उसे प्रीफिक्स कहते हैं। बीच में दवा का मिडल वर्ड रूट वर्ड होता है। जैसे आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग वही सेम तरीका है दवाओं का भी होता है। हर दवा का एक स्पेसिफिक सफिक्स होता है, स्पेसिफिक प्रीफिक्स होता है, इसलिए दवाओं को पहचानना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, बनाया इसलिए गया प्रीफिक्स ताकि लोग दवाओं को देख के पहचान सके आसानी से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग अब सारी दवाओं को देखते ही पहचान जाए कहाँ इसका यूज होता है, कौन सी क्लास की ड्रग है। इससे आपको जॉब में आसानी होगा और आपके एग्जाम में भी आसानी होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसको शुरू करने के लिए आप थोड़ा सा जनरल सा क्लासिफिकेशन देखिए। जो क्लासिफिकेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट में ड्रग दवा अवेलेबल है उसको हम किस किस रूट से ले सकते हैं। बहुत सारे रूट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए इससे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग दो रूट में बांटा गया, एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टेमिक रूट। ओके, लोकल रूट मतलब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे देखिए टॉपिकल हो सकता है, डीपर टिश्यू क्या होता है, इंट्रा आर्टरियल रूट होता है। ओके, मतलब जो टॉपिकल रूट होता है उसमें दो दो आते हैं, स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आता है। ओके, डीपर टिश्यू में आते हैं हमारे इंट्रा आर्टिकुलर, जो हम जॉइंट में ड्रग को इंसर्ट करते हैं। इंट्राथीकल, जो स्पाइनल कार्ड में ड्रग को इंटर किया जाता है। इंट्रा रेट्रोबल्बर, जब हम आई वॉल में ड्रग को इंसर्ट इस रूट में ड्रग देते हैं। ये अलग अलग टाइप के रूट है जहाँ पर डीपर टिश्यू में ले जाकर ड्रग को दिया जाता है। अगला है इंट्रा आर्टरियल, जिसमें जिसे आर्टरी में जो ड्रग को दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग ये सारे लोकल रूट के अंदर आते हैं। सिस्टेमिक रूट की बात करें तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक पेरेंट्रल होता है। एक्सटर्नल बात करें तो जैसे ओरल हो गया, माउथ की जरूरत तो सारी दवाइयाँ ली जाती हैं, लाइक टैबलेट हुआ, कैप्सूल्स हुआ, ये सारे एक्सटर्नल मतलब रूट हो गया हमारे। उसमें ओरल आता है, ओरल में ये सारी दवाइयाँ ली जाती हैं। अब जैसे उसमें ओरल में भी उसकी सबलिंगुअल भी बहुत सारी दवाइयाँ सबलिंगुअली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, फास्ट अपना एक्शन दिखाती हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। कुछ रेक्टल ड्रग होती हैं जो रेक्टल रूट से ली जाती हैं, लाइक एनीमा हो गया, ये सारे आपको बगी एनीमा सबके बारे में सुना होगा, तो ये सारे रेक्टल रूट से ली जाती हैं। और कुछ इंट्रानेजल जो नाक से ली जाती हैं। ओके, इनहेलर का नाम तो सुना होगा आपने, मीटाडोज इनहेलर बहुत टाइप की आती हैं। और अगला है इनहेलेशनल। ओके, ये सारे एक्सटर्नल रूट से ली जा रही है, मतलब जो हमारे बॉडी में एक्सटर्नली बाहर से अप्लाई हो जाए। ओके, मतलब ब्लड के अंदर ना पुट किया जाए, इसमें आ जाएंगे सारी। और नेक्स्ट हमारा पेरेंट्रल, पेरेंट्रल वाले वो सारे आते हैं जो हमारे डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है अलग अलग माध्यम से। जैसे सबक्यूटेनियस, जब सबक्यूटेनियस रूट में डाला जाता है, पेरेंटल में आता है। जो हम लोग मसल पे इंजेक्ट करते हैं इंट्रामस्कुलर, वो भी पेरेंटल में आता है। जो हम डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेनस, वो भी पेरेंटल में आता है। जो हम डर्मस स्किन की अलग अलग लेयर होती है ना, एपिडर्मिस डर्मिस, डायरेक्ट डर्मिस में इंजेक्ट कर दिया तो उसे इंट्राडर्मल करते हैं। आप लोगों को पता होगा जो हमारी एक वीडियो है जरूरी इंजेक्शन, उसमें मैंने पेरेंट्रल के बारे में सारे इंजेक्शन के नाम बता चुके हैं वहाँ से, और इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, किस किस रूट में किस एंगल से, सारा उसमें दिया हुआ, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और इसके अलग अलग पार्ट की वीडियो हम बाकी अपलोड कर देंगे, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, एक एक हम पूरा सारे सफिक्स प्रीफिक्स देखते हैं कैसे दवा को पहचानना है। ओके, तो देखिए ये हमारे कुछ प्रीफिक्स इस पेज में है, इसको देखते हैं। पहला जो प्रीफिक्स हमारा सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया है। ओके, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो सबसे पहला एसीटोन होता है, सॉरी एक्टोन, ACTON, ये हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट में आ रहा, तो क्या हमारा सफिक्स है। ओके, तो सफिक्स में जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ देखो स्पाइनोलेक्टोन, देखो इसमें ACTON वर्ड आया, एल्डोक्टोन देखो एसीटोन, सबके लास्ट में ACTON वर्ड आ रहा ना, ये हमारे सफिक्स है। तो इसी को जब हम जिसके लास्ट में ACTON वर्ड आएगा वो समझ जाना पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होती हैं। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक का क्या काम होता है, ये इंक्रीज कर देते हैं फ्लूइड जो पास्ड आउट बाय किडनी,
ओके, उससे बढ़ा देते हैं, फ्लूइड को बढ़ा देते हैं। ये हमारा एक काम होता है स्पाइनोलेक्टोन और एल्डोस्टेरोन का। तो आपको ये एक्टोन देख के पहचान लेना तुरंत। नेक्स्ट हमारा जो होता है एन होता है। एन को पहचानने के सबके देखो ड्रग लास्ट में एन वर्ड आएगा। एन वर्ड आ गया, देखो आइसोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, हैलोथेन, सब में वर्ड एन एन वर्ड आया। तो जैसे एन वर्ड आया मतलब समझ जाना ये हमारी जो ड्रग है ये जनरल एनास्थेटिक क्लास की ड्रग है। और ये क्या, ये जो जनरल एनास्थेटिक होते हैं, ये कहते हैं जनरल क्यों कहा गया, क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं पूरे होल बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। ओके, एनेस्थेसिया क्या होता है आप लोग पता होगा, जब माइनर सर्जरी या सर्जरी के लिए जाते हैं तो पेशेंट को बेहोश करना होता है। ओके, तो अगर पूरे कोई ऐसा ऑपरेशन जैसे मेजर ऑपरेशन करना हुआ तो उस दौरान पेशेंट को पेन होता है, उस पेन से बचाने के लिए पूरी बॉडी को हमने मतलब उसे एनेस्थेसाइज करना होता है, तो ये ड्रग यूज की जाती है। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है एज। एज में जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए लास्ट में एज वर्ड आएगा, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज एज वर्ड आया, अल्टीपेलेज एज वर्ड, एज वर्ड देखिए सब में एज वर्ड आ रहा है, आप लोग पहचानिए इसे। अगला है टेलीपेलेज, इस तरीके से वर्ड आ रहा है। इससे देखिए ये हमारी जो ड्रग है थ्रोम्बोलिटिक क्लास की ड्रग है, इसे क्लॉट ब्लड बस्टर कहते हैं। रोल क्या होता है, एक ब्रेक डाउन कर देते हैं अनवांटेड ब्लड क्लॉट। इससे बहुत सारे पेशेंटों में जो हमारी आर्टरी या वेन होती है क्लॉट बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है मतलब हार्ट के लिए हमारे, क्योंकि हार्ट में ब्लड जा नहीं पाएगा तो नुकसान तो करेगा ही। ओके, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो उस केस में हम इस एज वाली ड्रग को देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, अल्टीपेलेज, ये सारी ड्रग आती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एजोल। अब लास्ट में देखिए एजोल वर्ड आएगा, वो कौन से क्लास की ड्रग होंगी। जैसे ड्रग पहले देख लेते हैं, कीटोकोनाजोल, कोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, सब में एजोल एजोल वर्ड आ रहा है। तो इससे हम पहचानेंगे एजोल वर्ड आया तो एंटी फंगल ड्रग है। आजकल फंगल सबको, हर किसी को कभी न कभी फंगल इन्फेक्शन हुआ ही है। तो ये सारी ड्रग मार्केट में जब भी देखेंगे डॉक्टर के पर्चे में, इसी में से कोई ना कोई एक एजोल ड्रग रहती ही है 100%। तो ये ट्रीट करती है फंगल इन्फेक्शन, जो भी जितने टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो सबको ट्रीट कर देती है सारी ड्रग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एजोसिन, जोसिन, लास्ट में किसी में एजोसिन आ सकता है या जोसिन वर्ड आ सकता है, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग पहचान लेना। जैसे देखिए प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये सारे क्या होती है हमारे अल्फा ब्लॉकर्स होती हैं। अल्फा में कौन सी हुई, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाती है। ये कब दी जाती है, जब ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, यानी कोई अगर हाइपर टेंशन का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको इस ड्रग से ट्रीट किया जाता है। पहचानने का तरीका। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सफिक्स है एफिल। एफिल देखिए, एफिल का जो एग्जांपल इसे देखिए सिल्डेनाफिल, इसे वैग्रा के नाम से आता है मार्केट में। ओके, अगला है वेडेनाफिल, अगला है टेडालाफिल। समय देखो एफिल एफिल वर्ड आया। ओके, इसका रोल क्या होता है, आपने एफिल वर्ड देखा, अब इसका रोल पहचानिए। ड्रग तो पता चल गया ये है, रोल कैसे होगा। ये ट्रीट की जाती है एरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, एरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, उसे बोलते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसे ट्रीट कैसे करते हैं, कॉज डायरेक्ट एक क्या करता है, ये कर देता है कोरनी में वैसा डायलेशन करता है। ओके, जिससे बीमारी ट्रीट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बारबिटोन क्या होता है। बारबिटोन क्लास की ड्रग देखिए, लास्ट में देखो लास्ट में बारबिटोन आएगा, जैसे फिनोबारबिटोन, मेथोबारबिटोन, ब्यूटोबारबिटोन, पेंटोबारबिटोन, सब में बारबिटोन आ रहा, समझ जाना कौन से कौन समझ जाना मतलब बारबिटोन है, ये सारी ड्रग है। अब एग्जाम्पल मिल गया आपको। अब इसका रोल क्या होता है, ये हमारी होती है सीडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग कहलाती हैं। कौन से क्लास की ड्रग है, बारबिटोन है तो बारबिट्यूरेट क्लास की ड्रग है। और ये करती क्या है, रिलीव करती है एंजाइटी को कंट्रोल करती हैं। जो हमारे इपिलिप्सी सीजर जो आते हैं पेशेंटों को, झटके जो आते हैं पूरी बॉडी में, उनके केस में दवाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा सेफ या सेफाज, बहुत ही फेमस ड्रग इनकी होती है। देखो कौन कौन से, जैसे सेफ, अब ये सेफ जो वर्ड है ना, अब देखो ये प्रीफिक्स है क्योंकि ये आगे लग रहा है सब ड्रग के, तो उस प्रीफिक्स सफिक्स दोनों को वर्ड को आपको ध्यान में लेके चलना है। तब देखिए सेफ वर्ड देखिए, इसमें सेफोटिक्जिम आ गया, सेफाजोलिन आ गया, सेफाड्रॉक्जिल आ गया, सेफाक्लोर हो गया, सेफेक्जिम हो गया। तो इससे हमारा जो क्या रोल होता है, ये हमारा सिफालोस्पोरिन क्लास की ड्रग है। आपको पता होगा सिफिलिस में क्या होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। अब वर्ड आ गया एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का रोल पता है क्या होता है, जितने भी टाइप के हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं सब में ट्रीट किया जाता है इससे। एंटीबायोटिक का रोल तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। केन, जिसके लास्ट में केन वर्ड आएगा, वो कौन सी ड्रग होती है और किस क्लास की होती है, देखिए पहचानते हैं। देखिए पहले ड्रग देख लेते हैं, जैसे देखो बुपिवाकेन हो गया, कोकेन हो गया, लीडोकेन हो गया, जाइलोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, टेट्राकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया, सब में केन केन वर्ड आ रही है। तो इसको देखते हैं पहचानेंगे कैसी ड्रग है, लोकल एनेस्थेटिक क्लास की ड्रग है। और ये क्या करती है, अफेक्ट करती है केवल स्पेसिफिक पार्ट। अगर हाथ का ऑपरेशन करना सिर्फ हाथ मतलब हैंड पे ही,
वो उतनी जगह का एरिया ही केवल एनेस्थेटाइज होगा। ओके, और उसी जगह की सर्जरी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे माइनर सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जैसे क्यूरियम आ गया। क्यूरियम वर्ड देखिए, इसमें इसकी कौन कौन सी ड्रग होती है, जैसे डॉक्साक्यूरियम हो गया, एट्राक्यूरियम हो गया, मीवाक्यूरियम हो गया। ये अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं। ओके, DAM, डॉक्साक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, मीवाक्यूरियम। अब इसका रोल क्या होता है, ये पेरिफेरल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सिंग ड्रग होती है। ओके, इसे हम नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं। यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, इसका भी यूज करते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान मसल एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, तो उसी मसल को रिलैक्स करती हैं ये वाली क्यूरियम क्लास वाली ड्रग, डॉक्साक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, मीवाक्यूरियम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है साइक्लिन। साइक्लिन का एग्जांपल देखिए, टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। सब में साइक्लिन साइक्लिन वर्ड आ रहा है। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मतलब इसका ड्रग क्या होगा, क्या रोल होता होता हमारा, ये हमारे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ड्रग है। और आपको पता होगा एंटीबायोटिक बताना ही नहीं पड़ेगा, एंटीबायोटिक वर्ड है, समझ है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। अब कहाँ-कहाँ कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक। देखिए इसमें कौन-कहाँ, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ट्रीट किया जाता है। यूटीआई, यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारे पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ के इन्फेक्शन में। आई इन्फेक्शन, जो आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में हमारे आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ के लिए भी दिया जाता है ये सारे एंटीबायोटिक को। ओके, तो आप लोगों को बहुत डॉक्सीसाइक्लिन तो डॉक्टर के पर्चे पे हर जगह आप देख सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक बहुत फेमस होती है। नेक्स्ट चलते हैं कैल्सी। कैल्सी मतलब कैल्सीफेरॉल। अब ये देखिए क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। देखिए कैल्सीफेरॉल मिल गया, कैल्सीट्रॉल मिल गया, कोल कैल्सीफेरॉल, मतलब कैल्सी वर्ड मिलने पर्चे पे समझ जाना क्या है, कैल्शियम की टैबलेट उसमें है। तो जैसे डिस्क्रिप्शन देखिए क्या होती है, कैल्शियम में विटामिन डी सप्लीमेंट होती है। ये विटामिन डी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट तो करते ही है, और हमारे बोन और टीथ को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जहाँ-जहाँ कैल्शियम होगा वहाँ तो इम्पोर्टेंट रोल तो करेगा ही कैल्शियम। ओके, चलो आगे चलते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस पीपीटी को बनाने में 1-2 दिन नहीं लगते, बहुत ज़्यादा दिन का टाइम लगता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारा सफिक्स है, सिलीन वर्ड है। क्या है, सिलीन। एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमारा एम्पीसिलिन आ गया, मेथिसिलिन हो गया, बेकमसिलिन हो गया, कार्बेनिसिलिन हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, जैसे इसमें हमारा पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है। पेनिसिलिन हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती है। यूज किया जाता है, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्या कौन सा इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। अब बैक्टीरिया, तो आप उसको इस केस में सिलिन वर्ड, जैसे आप एम्पीसिलिन का वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सिक्लोवीर। अब सिक्लोवीर का एग्जांपल क्या होता है, जैसे देखिए गानी सिक्लोवीर हो गया, वल्गानी सिक्लोवीर हो गया, पैमियोसिक्लोवीर हो गया, सबके लास्ट में सिक्लोवीर आएगा। ओके, इससे पहचानेंगे हम ये कौन से क्लास की ड्रग है। तो देखिए, अब अगर भूल जाएगा, वीर वीर वर्ड आ रहा ना, तो एंटीवायरल ड्रग होती है। ओके, तो एंटीवायरल ड्रग होती है। वायरल ड्रग क्या होती है, जो वायरल इन्फेक्शन को बचाएंगी। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनको ट्रीटमेंट। अभी देखिए कोरोना वायरस था, उसके केस में भी हमारे ये वीर वाली ड्रग चलाई गई थी। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉक्सिब। कॉक्सिब क्लास को पहचानने का सिंपल था, लास्ट में कॉक्सिब आएगा। एटोरिकॉक्सिब हो गया, सेलिकॉक्सिब हो गया, पैराकॉक्सिब हो गया। ओके, पर्चे में कभी कभी डॉक्टर सिर्फ कॉक्सी भी लिख देते हैं, तो समझ जाएगा सिर्फ ये पेन की दर्द की दवा देनी है पेशेंट को। ओके, ओके, जैसे देखिए ये कौन सी क्लास की ड्रग, एनएसएड्स क्लास की ड्रग होती है। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है। जितने भी एनएसएड क्लास की ड्रग होती है, पेशेंट को पेन से रिलीव करने के लिए दी जाती है। अब वो पेन अलग अलग टाइप के केस का हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेन में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डाज़ोल, किसी ड्रग के अगर लास्ट में डाज़ोल वर्ड आता है, तो समझ जाना एक कौन सा क्लास में, मेट्रोनिडाज़ोल हो गई, टिनिडाज़ोल, ऑर्निडाज़ोल, सेकिनिडाज़ोल, मेबेंडाज़ोल, अल्बेंडाज़ोल। समझ में आया? ये सब ड्रग का नाम तो आपको जैसे कीड़ी की दवा लेने जाएंगे तो अल्बेंडाज़ोल और ये अल्बेंडाज़ोल ये सारा पकड़ा दिया जाएगा आपको। ओके, तो अब चलो देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होता है सारे। तो आपको पता होगा, जो हमारे मेट्रोनिडाज़ोल और टिनिडाज़ोल होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये सारे ड्रग एंटी अमीबिक ड्रग होती हैं। नाइट्रोमिडाज़ोल क्लास की ड्रग होती हैं। ओके, और ट्रीट करता है अमीबियासिस, जियार्डियासिस को। ओके, और ये जो लास्ट में जो मेबेंडाजोल अल्बेंडाजोल ड्रग है, ये दोनों एंटी हेलमिंथिक होती हैं, और ये किल करती हैं, वार्म को किल करती हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सफिक्स है वो डॉल है। क्या है, डॉल। डॉल का एग्जाम्पल देखिए, जैसे हेलोपेरिडॉल हुआ, ट्राइफ्लूपेरिडॉल हुआ, पेनफ्लूपेरिडॉल हुआ। इसका रोल क्या होता है, ये एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं, जैसे ब्यूटारोफिनोन क्लास की ड्रग होती है। ये ट्रीट करती है मेंटल डिसऑर्डर। साइकोटिक मतलब जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनके केस में हम ये डॉल वाली ड्रग देते हैं। कौन से ड्रग, हेलोपेरिडॉल, ट्राइफ्लूपेरिडॉल,
फेनफ्लुपेरिडॉल। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो सफिक्स है वो डिपीन क्लास की ड्रग है। डिपीन सफिक्स है। इसको इसमें कौन-कौन सी ड्रग आती हैं? एम्लोडिपीन, फेलोडिपीन, नाइफेडिपीन। जैसे डिपीन वर्ड मिले समझ जाना ये डिपीन आगे ये डिपीन सफिक्स। अब क्या क्या होगा इससे क्या समझेंगे? ये हमारे डिपीनोलिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा तो क्या होगा? तो हमारे जो ट्रीट करेगा सीवियर चेस्ट पेन, एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी ट्रीट किया जाएगा। और यूट्राइन रिलैक्सेंट की तरह भी ये सारे ड्रग वर्क करती हैं। टोकोलिटिक होती हैं जो यूट्रस को रिलैक्स भी करती हैं ये सारी ड्रग। ओके, तो डिपीन से ये पहचान जाना एक क्लास की ड्रग है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डैरोन। लास्ट में अगर जिसके सफिक्स डैरोन वर्ड आ जाए वो कौन सी ड्रग होंगी? जैसे एम्योडैरोन, ड्रोनडेरोन। तो इसका इसका क्या रोल होगा? ये हमारे एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। लास्ट में डैरोन है मतलब एंटी एरिथमिक ड्रग है। एंटी एरिथमिक मतलब जो हमारे हार्ट का रिदम रिदम डिस्टर्ब हो जाता है यानी इरेगुलरिटी जो आ जाती है कार्डियो रिदम उसको ठीक करता है। ओके, नेक्स्ट चलता है डोपा। अगर लास्ट में डोपा वर्ड आएगा समझ जाना कौन सी ड्रग है? लिवोडोपा, कार्बिडोपा। और ये हमारे क्या क्या रोल होता है? हमारे एंटी पार्किंसोनियन ड्रग होती हैं। एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर लाइक ट्रीमर जो हमारे बॉडी में ट्रीमर्स आते हैं, झटके आते हैं, उनको ठीक किया जाता है यानी पार्किंसन को ठीक किया जाता है जो पार्किंसन डिजीज होती है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास की ड्रग है वो है ड्रोनेट। जो हमारे सफिक्स ड्रोनेट होती हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एलिन हो गया, इटी हो गया, पैमिड्रोनेट हो गया, राइसड्रोनेट हो गया, ड्रोनेट हो गया। ये कौन सी ड्रग क्लास की ड्रग है? हमारे एंटी रिजॉर्टिव ड्रग होती हैं बिसफॉस्फोनेट क्लास की। यूज किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है उस केस में ये ड्रोनेट वाली ड्रग दी जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन जैसे एग्जांपल देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लास्ट में फ्लॉक्सासिन आया, गैटिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, लोमिफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। ये फ्लॉक्सासिन वाली ड्रग आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। तो समझ जाना जहाँ फ्लॉक्सासिन का मतलब क्या है? ये हमारे फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक होते हैं और एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए दी गई है। ओके, नेक्स्ट हमारी जाती है फिनैक आती है। फिनैक का मतलब जैसे डेक्लोफिनैक हो गया, एसिक्लोफिनैक हो गया। जो फिनैक वर्ड है मतलब समझ जाना ये हमारी एनएसआईडी क्लास की ड्रग है। ये पेन और फीवर को इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली है। ओके, आगे चलते हैं फ्लूरेन। जिसके लास्ट में फ्लूरेन आएगा, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन समझ जाना है। ये जनरल एनेस्थेटिक होती है जो इनहेलेशनल क्लास की होती है। ओके, ये पीछे भी बता चुके हैं फ्लूरेन वाले ड्रग के बारे में। आगे चलते हैं फॉर्मिन। फॉर्मिन समझ जाना है कौन सी ड्रग आती है? मेटफॉर्मिन हो जाएगा, फेनफॉर्मिन होगा। और ये एंटी डायबिटिक ड्रग होती हैं जो बाइगोनाइट्स क्लास की होती हैं। और ये क्या करती है? ये ओवरकम करती है इंसुलिन के रेजिस्टेंट को। यानी जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको मेटफॉर्मिन की दवा प्रीफर की जाती है, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। तो जैसे फॉर्मिन मिला समझ जाना ये डायबिटिक के केस में दी जाने वाली ड्रग है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्लिप्टिन। जो ग्लिप्टिन जो सफिक्स होता है जैसे सीटाग्लिप्टिन हो गया, विल्डाग्लिप्टिन हो गया, सेक्साग्लिप्टिन हो गया, एलोग्लिप्टिन हो गया। ये जो हमारे दी जाती हैं एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं जो डीपीपी4 इनहिबिटर होती हैं। और ये इनहेंस कर देते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को यानी डायबिटीज के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। ओके, ग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन ये सारी ग्लिप्टिन वाली आपने दवा जरूर देखी होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट गिली एक प्रीफिक्स है जो जैसे ग्लिपिजाइड होगा, ग्लिबेंक्लामाइड होगा, ग्लिम्प्राइड होगा। ग्लिम्प्रमाइड तो हर मतलब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। ग्लिम्प्रमाइड GP1 GP2 करके समथिंग आती है ऐसे। तो इसका रोल क्या होता है? एंटी डायबिटिक ड्रग होती है ये। सल्फोनिल यूरियाज क्लास की ड्रग है। और एंटी डायबिटिक मतलब वही जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है उन्हीं को डायबिटिक का पेशेंट बोलते हैं। तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे आइन जिसके लास्ट में IN वर्ड आए जैसे एम्फीटामिन हो गया, कैफीन हो गया, थियोफाइलिन हो गया। ये हमारे CNS स्टिमुलेंट होते हैं जो इंक्रीज करते हैं अलर्टनेस को। और एक होता है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है उनके केस में ये दवा दी जाती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इरामीन। इरामीन वाले जैसे फेनेरामीन हो गया, क्लोरफेनरामीन हो गया, डेक्सक्लोरफेनरामीन हो गया। ये हमारे एंटी हिस्टामिनिक होती हैं और एंटी हिस्टामिनिक कहाँ कहाँ दी जाती है? एलर्जी के दौरान दी जाती है। आगे चलते हैं एलएएम जिसमें एलएएम लैम वाला जैसे एल्प्राजोलैम, मिडाजोलैम। तो हमारी ये एंजियोलिटिक होती हैं बेंजोडाइजेपिन क्लास की। ये क्या करती है? एंजाइटी जो जब बहुत लोगों को एंजाइटी होती है, अच्छा फील नहीं होता है तो उस केस में ये ड्रग दी जाती है, इससे उन्हें रिलीफ फील मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। लॉल लास्ट में लॉल वर्ड आया समझ जाना वो कौन सी ड्रग है? एटेनोलाल है, प्रोपेनोलाल है, सोटालाल है, लेबटोलाल है, कार्वेडियोलाल है। और ये हमारे बीटा ब्लॉकर होती है। बीटा ब्लॉकर कब दी जाती है? जब किसी का
किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो या चेस्ट में पेन हो या ना हाइपरटेंशन के केस में दी जाती है। नेक्स्ट हमारे जो लिमस 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 सफिक्स है, जैसे सेरोलिमस हुआ, एब्रोलिमस हुआ, टेमिसिरोलिमस हुआ, इनका रोल क्या होता है? ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती हैं। यमटॉर इनहिबिटर क्लास की ड्रग है और क्या करती है? लोअर करती है बॉडी एबिलिटी टू रिजेक्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब जैसे किसी के बॉडी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, लाइक किडनी जैसे एक दूसरे पर्सन का लगा दिया, उस दौरान क्या होता है? हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करने करने लगती है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। हम उसको ये दवा ये उसको देंगे तो उसका इम्यून सप्रेस हो जाएगा, तब वो बॉडी ऑर्गन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आगे चलते हैं लोन, जिसके लास्ट में लोन वर्ड है, समझ जाना वो कौन सी ड्रग है? मेथाइल पेनिसिलोन, प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिलोन, यानी जितने भी एक हमारे लोन वाली ड्रग आएंगे, ये हमारे इस टाइप की ड्रग होती हैं। आगे इनका रोल क्या होता है? कार्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं। ये क्या करती हैं? इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, सप्रेस कर देते हैं इम्यून सिस्टम को। यानी जो जितने भी स्किन वाले पर्चे होते हैं, सब में लगभग पेनिसिलोन, मेथाइल पेनिसिलोन का यूज तो दिया ही जाता है। ओके, आगे चलते हैं। ल्यूकोस्ट, जिसके लास्ट में ल्यूकोस्ट वर्ड आए, समझ जाना मोंटेल्यूकोस्ट एंड जाफिलुकोस्ट ड्रग है। और वो इनका रोल क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा, जिन पेशेंट को अस्थमा हुआ रहता है, उनको दिया जाता है मोंटेल्यूकोस्ट, जाफिलुकोस्ट। ओके, या जिनको मतलब गले में खराश होती है, नॉर्मली मोंटेल्यूकोस्ट का आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, इस तरीके से ये हमारे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जैसे माइसिन, जिसके लास्ट में माइसिन वर्ड आ जाए, माइसिन इसका रोल जैसे एरिथ्रोमाइसिन होगा, रक्जिथ्रोमाइसिन होगा, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ओके, ये हमारी क्या होती है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती हैं और यूज की जाती हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनिया हुआ, फेरिंगाइटिस हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ। और एक टोब्रामाइसिन होती है, जेंटामाइसिन होती है, और फेरफरामाइसिन होता है, नियोमाइसिन होता है। ये हमारे सिस्टेमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक होती हैं। ये आई इन्फेक्शन को ट्रीट की जाती है। ओके, टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं। इस तरीके से ये दोनों जो है ना, ये अलग-अलग क्लास की ड्रग है, सबका रोल आप लोग इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट है मैब वाली क्लास की ड्रग देखते हैं। मैब में क्या होता है? डक्लीजुमैब, देखिए लास्ट में मैब वर्ड आ रहा है। बैसिलिकजिमैब हो गया, इन्फ्लिक्जिमैब हो गया, एटालीमैब हो गया, नेक्स्ट सिटुक्जीमैब हो गया, ट्रस्टुजुमैब हो गया। अब मैंने मैब वाली अलग-अलग क्लास की ड्रग है, तो जैसे शुरू के दो डक्लीजुमैब है, बैसिलिकजिमैब है, ये हमारे इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ओके, और नेक्स्ट जो है इन्फ्लिक्जिमैब, एडालीमुमैब है, ये हमारे टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर होते हैं। और ये दोनों हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होती है, जो इम्यून को सप्रेसेंट करती हैं। नेक्स्ट जो सिटुक्जीमैब और ट्रस्टुजुमैब होता है, ये ईजीएफ एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर जो होता है, ये हमारे ईजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर होता है, जो एंटी कैंसर क्लास की ड्रग होती है। ओके, इस तरीके से ऐसे वर्ड देख के हम पहचान लेंगे आसानी से। ओके, नेक्स्ट अगर नेविर वर्ड आता है लास्ट में, तो समझ जाएंगे एंट्रिटोनेविर है, इंडिनेविर की बात हो रही है, नेल्फिनेविर या सेकिनेविर। और नेविर का मतलब एक कौन सी क्लास की ड्रग है? एंटी वायरल ड्रग है, जो प्रोटीएज इनहिबिटर होती है और एचआईवी पेशेंट को दवा प्रेफर की जाती है। ओके, तो आसान हो रहा है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट करते हैं, बहुत सारे हैं, 75 टोटल। तो नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट जो सफिक्स होता है, ये हमारे जीटीएन, जैसे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट हुआ, आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट हुआ, पेंटाइथेनॉल टेट्रानाइट्रेट हुआ। ये क्या काम होता है इनका? एंटी एंजाइनल ड्रग होती है, यानी जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जो चेस्ट में पेन होता है अचानक से, उस केस में हम ये नाइट्रेट वाली ड्रग दे देते हैं। अगला नाल, नाल का एग्जांपल कौन सा होता है? जैसे नैलोक्सोन हो गया, नाइट्रिकजोन हो गया, नालमीफोन हो गया, नालॉर्फिन हो गया, नालब्यूफिन हो गया। ये क्या है? प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स ये अलग-अलग टाइप है। जो पहली वाली है, ए वाली, ये हमारे तीनों फुल एंटागोनिस्ट होती हैं। और बी वाली है, नालॉर्फिन और नालब्यूफिन होती है, ये मिक्स्ड एंटागोनिस्ट होती हैं, एक्ट एज ए ओपाइड रिसेप्टर पे काम करती हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो ऑक्जीकैम है, ऑक्जीकैम का क्या होता है? पैराक्जीकैम हो गया, टिनोक्जीकैम हो गया। और इनका जो क्या 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 रोल होता है? एनासाइड्स होते हैं, जो इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। तो आपको पता है एनासाइड्स कहाँ दी जाती है? पेन में, फीवर में, इन्फ्लेमेशन में, तो इन सब जगह दी जाती है। आगे चलते हैं। पैम वर्ड आए, पैम वर्ड आया तो मतलब समझ आना कौन सी क्लास है? डायजीपाम हुआ ड्रग होगा, लोराजीपैम हुआ, और कौन सी डायाजीपाम, लोराजीपैम और क्लोनाजीपैम, मतलब ये अलग अलग टाइप के। जैसे अगर डायाजीपाम और लोराजीपैम है, एलडी मतलब एल फॉर लोराजीपैम, टी फॉर डायाजीपाम, तो ये हमारे दोनों जो ड्रग है जनरल एनेस्थेटिक बेंजोडायजेपिन सोलो एक्टिंग इंट्रावेनस दी जाती है। और जो हमारे अगली जो डायजेपाम और लोराजीपम और क्लोनाजीपम, तीनों जो एलसीडी होती है, ये हमारे तीनों केस में दी जाती है। एंजियोलिटिक ड्रग होती है बेंजोडायजेपिन क्लास की, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में भी आती है बेंजोडायजेपिन क्लास की, और सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग होती है बेंजोडायजेपिन क्लास की। तो इस तरीके से हम पैम वर्ड देख के अलग अलग क्लास को पहचानेंगे। थोड़ा सा क्लास को भी आपको पता करना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
पायरोन, अगर सफिक्स पायरोन वर्ड आता है तो एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे बुस्पायरोन हो गया, जिपीरोन हो गया और क्या होगा इस्पापीरोन हो गया। तो हमारे एंटी एंजाइटी ड्रग होती हैं जो एज़ापायरोन क्लास के होते हैं। अब जिस पर्सन को एंजाइटी होती है, एंजाइटी आपको पता होगा बेचैनी होना, मन ना लगना, ओके, सैड सैड लगना, उस केस में हम दे देते हैं इस पायरोनोइड ड्रग को। आगे चलते हैं प्राज़ोल। प्राज़ोल जैसे लैंसोप्राज़ोल होगा, ओमेप्राज़ोल होगा, पेंटोप्राज़ोल, पेंटाप इसका तो भूल ही नहीं सकते। हर गैस वाले पेशेंट को और पैरासिटामॉल के साथ इसको तो दी ही जाती है। ओके, ये हमारी क्या होती है? पीपीआई इनहिबिटर होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, गैस वाली प्रॉब्लम, जो अल्सर ज़्यादा एसिड ज़्यादा सिक्रेट हो जाए उसको कम करने के लिए प्राजोल वाली क्लास ड्रग दी जाती है। आगे चलते हैं फाइलिन। फाइलिन सफिक्स का एग्जांपल क्या है? थियोफाइलिन होगा, कोलिन थियोफाइलिन होगा, हाइड्रोक्सीफाइलिन हो गया, अमीनोफाइलिन होगा, डॉक्सोफाइलिन, सब में फाइलिन वर्ड आया तो समझ जाना एक कहाँ की ड्रग है। ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, यानी अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा केस में देना है। जैसे वही ब्रोंकोडायलेटर मेथिल जेंथिन क्लास की ड्रग होती है। आगे चलते प्रिल। प्रिल वर्ड है मतलब समझ आना कौन सी ड्रग आएंगे? कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनैलाप्रिल, फोसिनोप्रिल, राइमोप्रिल। मतलब एक कौन सी ड्रग है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होती है वो होती है। और इनका रोल क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब बढ़े हुए बीपी को कम करना। ओके, यानी यूज इन हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम एंड हाई बीपी के केस में भी दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेरिन वर्ड। अगर पेरिन वर्ड आता है तो समझ जाना ये हमारे हिपेरिन क्लास की ड्रग है। डेल्टापेरिन है, एनोक्सापेरिन है। और इसका रोल क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होती हैं और यूज किया जाता है यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। बाईपास सर्जरी के दौरान, किडनी डायलिसिस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। आगे चलते हैं प्रोफेन। प्रोफेन वर्ड है, समझ जाना कौन सी ड्रग है? फ्लूर्बीप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन एक स्पेलिंग वर्ड से यहाँ पर ई रहेगा, कीटोप्रोफेन। ये जो एनएसआइड्स क्लास की ड्रग है और एनएसआइड क्लास में एनएसआइड की बहुत बड़ी क्लास है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए क्लास को। आगे ये हमारे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होती हैं जो यूज किया जाती है टू रिड्यूस पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, सब जगह वही यूज किया जाता है। बस चॉइस की बात होती है कब कौन सी जगह हमें कहाँ यूज करनी है। ओके, आगे चलते हैं प्रेसिन। अगर प्रेसिन सफिक्स आता है समझ जाना एवाइसोप्रेसिन हो जाएगा, डेस्मोप्रेसिन हो जाएगा, लाइसप्रेसिन हो जाएगा, टेरलीप्रेसिन हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा रोल है, एक इनका रोल क्या होगा? एंटी डायरेटिक ड्रग होंगी जो ड्रग रिड्यूस करते हैं यूरिन वॉल्यूम। जो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा होता है उसको कम कर देते हैं और डायबिटीज इंसिपिडस के केस में दिया जाता है। ओके, इसको आगे चलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है इसको भी जान लीजिए। इसमें क्या होता है? यूरिन का जो निकलने का रेट होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो पेशेंट बार बार यूरिन करने जाता है, ये हो जाता है इंसुलिन डायबिटीज। वही तो उसी को ट्रीट किया जाता है ये एंटी डायबिटिक ड्रग को दे के। आगे चलते हैं पाइन। पाइन जिसके लास्ट में लगा, जैसे क्लोजापाइन हो गया, ओलंजापाइन हो गया, क्विटियापाइन हो गया, जोटापाइन हो गया। ये हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, ये टिपिकल क्लास की ड्रग है। और एंटी साइकोटिक मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर पर्सन होते हैं साइकोटिक वाले, उनको ट्रीट करने के लिए दिया जाएगा। आगे चलते हैं रेमीन क्लास की ड्रग। रेमीन जो होता है हमारा एग्जाम्पल क्या है? जैसे फेनिरामीन हो गया, क्लोरफेनरामीन हो गया, डेक्सक्लोरफेनरामीन हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन मतलब रोल क्या होता है? हमारे H2 एंटी हिस्टामिनिक होती हैं, फर्स्ट जनरेशन क्लास की ड्रग होती हैं और यूज करते हैं इन दी एलर्जी के केस में। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हुआ है उस केस में हम रेमीन यानी फेनरामीन, क्लोरफेनरामीन, डेक्सक्लोरफेनरामीन को देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिपीन क्लास की ड्रग। डिपीन वाले में हमारे वही नाइफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकॉडिपिन। एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा तो क्या ठीक होगा? हमारा हाइपरटेंशन ठीक होगा, यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम होगा। और एक कौन सा क्लास की ड्रग है? डाईहाइड्रोपायरिडीन क्लास की ड्रग है। आगे चलते हैं क्वीन। क्वीन में कौन सी ड्रग आती है? क्लोरोक्वीन आ गया, मेप्लोक्वीन आ गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आ गया, क्विनीन आ गया, अगला प्रामाक्वीन हो गया, एमोडियाक्वीन हो गया। ये हमारे एंटी मलेरियल ड्रग होती है जो मलेरिया को ट्रीट करने में दी जाती है। आगे चलते हैं रूडीन वर्ड हो गया। रूडीन में हमारे जैसे लेपीरुडीन हो गया, बीवारुडीन हो गया। ये हमारे एंटी कोगुलेंट होती हैं जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती हैं, ब्लड क्लॉट, और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होती हैं। ओके, आगे चलते हैं रूबिसिन या बिसिन वर्ड आए तो जैसे डॉक्सोरूबिसिन, इडारूबिसिन, इपीरूबिसिन हो गया और हमारा एक्लारूबिसिन हो गया। ये हमारे क्या एंटी कैंसर ड्रग होती है, एंटीबायोटिक। एंटी कैंसर में वो कौन सी क्लास की? एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जैसे देखो कौन कौन सी ड्रग है, सॉरी सफिक्स है। रियोटाइड, रेलिन या रेलिक्स, ये सब अलग अलग टाइप के सफिक्स होती है। और देखते हैं रियोटाइड के सफिक्स की बात करेंगे, इसमें हमारे कौन कौन सी आती है? जैसे ऑक्ट्रियोटाइड हो गया, लैंड्रियोटाइड होता है। ये हमारी क्या होती है? इनहिबिट करती है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देती है। ओके,
जैसे कुछ पेशेंटों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, तो उस केस में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्रोमेगाली, जाइजेंटिज़म होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसी को केस में इनहिबिट कर दे ग्रोथ हार्मोन को, तो वो ठीक हो सकता है। अगर रेलिन, जैसे रेलिन में तो रेलिन और रेलिक्स है, ये जैसे नेफारेलिन हो गया, ट्रिप्टोरेलिन हो गया, ये रेलिन वाली जो है ना, हमारे कौन-सी ड्रग है? हमारे हमारे जीएनआरएच एगोनिस्ट है। और जो हमारे ये थर्ड वाली गानिरेलिक्स और सेटोरेलिक्स है, हमारे जीएनआरएच एंटागोनिस्ट होती हैं। आपको पता होगा जो gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, जीएनआरएच एगोनिस्ट है। तो एगोनिस्ट में याद करना नेफेरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन, और एंटागोनिस्ट में याद करना है गानिरेलिक्स, सेट्रोरेलिक्स। ये क्या करते हैं, सारे जो हमारे ड्रग अल्टरिंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को अल्टर करते हैं, उनके सिक्रीशन को, ये सारे ड्रग। आगे देखते हैं सार्टन वाली क्लास की ड्रग। सार्टन में जैसे एग्जांपल देख लो, कैंडेसार्टन हो गया, लोसार्टन हो गया, टेलमिसार्टन हो गया, वल्सार्टन हो गया। ये हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, जिसमें एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं। आगे देखो सिट्रॉन, सिट्रॉन का एग्जांपल देखो, जैसे ग्रेनिसिट्रॉन हो गया, ओंडासिट्रॉन हो गया, रेमोसिट्रॉन हो गया, प्लेनोसिट्रॉन हो गया। हमारे इनका इनका रोल क्या होता है, एंटी इमिटिक ड्रग होती हैं, जो 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, यूज करते हैं ट्रीट में नोजिया और वोमिटिंग के। आगे देखते हैं सोन या सोलोन। इनका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कॉर्टिसोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, मेथाइलपेनिसिलिन हो गया। ये हमारे कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, जो ग्लूकोकार्टिकोइड क्लास की ड्रग होगी। ओके, ये प्रेडनिसोलोन में पीछे मैं बता चुका था, और ये अब दोबारा रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टैटिन। स्टैटिन जैसे देखो, रोजुवास्टैटिन, एटरवास्टैटिन, सिमुवास्टैटिन, पिटवास्टैटिन वाला अगर सफिक्स आता है, समझ जाएंगे ये हमारे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है। और कौन से क्लास के, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। ये कहाँ यूज किया जाएंगे, लोअर करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बॉडी में जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टिगमिन। स्टिगमिन जो होता है एग्जांपल, जैसे नियोस्टिगमिन हो गया, फाइसोस्टिगमिन हो गया, पैराडोस्टिगमिन हो गया। इनका रोल क्या होता है, ये कोलिनर्जिक ड्रग होती है, मतलब स्टिमुलेट करते हैं पीएनएस को। इसका क्या और रोल होता है, ट्रीट करते हैं अल्जाइमर डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस। इन सब के केस में एक कोलिनर्जिक ड्रग स्टिगमिन वाली दी जाती है। ओके, स्टिगमिन सफिक्स देखिए, ड्रग के नाम याद करिए, उनका रोल याद करिए। ओके, आगे चलते हैं। इस जिसके लास्ट में स्टीन वर्ड आएगा, मतलब जैसे हमारा पहला देखिए कार्मास्टीन हुआ, लोमास्टीन हुआ, विनब्लास्टीन हुआ, विनक्रिस्टीन हुआ। ये सारी हमारे विंकल क्लोराइड एंड नाइट्रोसोयूरिया होती हैं। अगला जो है एजिलस्टीन हुआ, मिजोलस्टीन हुआ और इवेस्टीन हुआ। अगर इस टाइप की स्टीन वाली आती है, तो हमारे एंटी हिस्टामिनिक सेकंड जनरेशन क्लास की ड्रग होंगी। ओके, ऐसा नहीं कि स्टीन वाली सिर्फ एक ही टाइप हो सकती है, जैसे और टाइप के सफिक्स भी हो सकते हैं ना, तो क्लास वाइज बात लीजिए। अगर अगर जैसे कार्मास्टीन, लोमास्टीन, विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन आते हैं, विंकल क्लोराइड नाइट्रोसोयूरिया वाले होंगे। अगर एजिलस्टीन, मिजोलस्टीन और इवेस्टीन आती हैं, तो एंटी हिस्टामिनिक वाली होंगी, सेकंड जनरेशन। आगे चलते हैं। और एंटी हिस्टामिन पता है क्या होता है, वही एलर्जी केस में दी जाती हैं। ओके, और विंकल क्लोराइड सारे कैंसर, एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट दी जाती है। और सेमाइड वाली बात करें, जैसे फ्यूरोसेमाइड हो गया, टोरासेमाइड होगा, हमारे डायरेटिक्स होती हैं। और डायरेटिक जो होती है, जब डायरेटिक्स है तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे। एडिमा और एडिमा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, एडिमा मतलब जब बॉडी के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको ओडिमा बोलते हैं। उसी को कम करने के लिए ये फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड डायरेटिक ड्रग है, उसे दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारी सल्फा वाली ड्रग आती है। सल्फा में जैसे सल्फा, ये हमारे सल्फा क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे सल्फा डायजीन हो गया, सल्फा मेथक्साजोल हो गया, सल्फर सॉक्साजोल हो गया। हमारी सल्फोनामाइड्स होती हैं, जो ट्रीट किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। आगे देखिए टेरॉल। टेरॉल जो होता है हमारा सफिक्स जो होता है, जैसे बाम्बूट्रॉल हो गया, साल्मेट्रॉल हो गया, फॉर्मोट्रॉल हो गया। ये इसका रोल क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर होती हैं, जो रिलैक्स कर देती हैं मसल्स को, इन द लंग या एंड वाइडनिंग द एयरवे, मतलब लंग के मसल को रिलैक्स करती है। इससे क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है बाम्बूट्रॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल वाले ड्रग के साथ। अगला देखो थायाजाइड। थायाजाइड में क्या होता है, बेंजथायाजाइड होता है, क्लोरथायाजाइड होता है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड होता है। इसका रोल क्या होता है, थायाजाइड डायरेटिक्स होती हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर को और एडिमा को ये भी कम करती हैं। ओके, आगे देखो टिडीन। टिडीन जो होता है, जैसे सेमीटिडीन हो गया, सल्फामेटिडीन हो गया, रेनिटिडीन हो गया, रोक्साटिडिन हो गया, ये H2 एंटीहिस्टामिनिक होते हैं। ये भी हमारे ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। ट्रिप्टन क्लास, इनकी जो कि अगर ट्रिप्टन अगर सफिक्स लगता है, समझ जाना। सुमाट्रिप्टन हो गया, रिजाट्रिप्टन हो गया, नाराट्रिप्टन हो गया, जोल्मिट्रिप्टन हो गया। ये हमारे एंटी माइग्रेन वाले पेशेंट को दिया जाता है, जैसे जिनको माइग्रेन हुआ रहता है, जब सर में एक हाफ साइड में जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे माइग्रेन बोलते हैं, तो उस केस में दिया जाता है। आगे देखते हैं टोइन। अगर लास्ट में टोइन आ जाए सफिक्स में, मतलब समझ जाना फेनिटोइन क्लास की ड्रग है, हाइड्रनटोइन क्लास की ड्रग है।
और ये हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या होती है? जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा झटके आते हैं, सीजर से, यानी जिसे हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, उन पेशेंट को दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। ट्रिप्टिलिन क्लास सफिक्स जो होता है, जैसे हमारे एमिट्रिप्टिलिन हो गया, नारट्रिप्टिलिन हो गया, प्रोट्रिप्टिलिन हो गया, इस के टाइप की ड्रग होती है और हमारे एंटी डिप्रेसेंट होती है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग होती है और एंटी डिप्रेसेंट आपको पता ही होगा, आप लोग बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं नॉर्मल डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन केस में ये दवा यूज़ किया जाता है। ओके, डिप्रेशन मतलब जो पेशेंट को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में, मतलब उस केस में ये हमारा होता है। आगे देखो वुडीन क्लास की ड्रग, जैसे वुडीन लास्ट में आएगा तो मतलब कौन सी ड्रग है? लामिवुडीन हो गया, ज़िडोवुडीन हो गया, स्टावुडीन हो गया, हमारे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होती है। ये ना न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर वाली या आरटीआई वाली होती है, जो एचआईवी पेशेंट को दी जाती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी विन क्लास की ड्रग, जैसे विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया, विनोरल्विन हो गया, हमारी एंटी कैंसर ड्रग विंकलफ्लाइड क्लास की ड्रग होती है। यूज किया जाता है लिम्फोमाज, हार्टकिन एंड नॉन हार्टकिन टाइप के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, आगे चलते हैं। वीर अगर आता है मतलब समझ ना, ये साइक्लोवीर क्लास की ड्रग है। वेल साइक्लोवीर, गानिस सिक्लोवीर होगी विल, या वो भी पीछे पड़ के आया था सिक्लोवीर। वीर या सिक्लोवीर पहचान लेना, एंटीवायरल ड्रग है। ये नॉन रेट्रोवायरल ड्रग क्लास की ड्रग होती है। हर्पीज वायरस या चिकन पॉक्स वायरस जो होती है ना, जिसे गांव में छोटी माता बुलाते हैं, चिकन पॉक्स हो गए, जो पूरी बॉडी पे दाने दाने पड़ जाते हैं, उसी केस में सारी दवाएं यूज की जाती है। आगे देखो जीन वर्ड जो होती है, क्लोरप्रोमाजीन हो गया, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन हो गया, ट्राइफ्लूपेमाजीन हो गया, हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग होती है। एंटी साइकोटिक भाई जो साइको मतलब पागलपन, मेंटल डिसऑर्डर, फिनोथाइजिन क्लास के ड्रग है, उन केस में दिया जाता है। आगे देखो जोसिन फिर दोबारा आ गया, प्राजोसिन हो गया, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। जोसिन हमारे अल्फा ब्लॉकर होते हैं। अल्फा ब्लॉकर क्या होते हैं? हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, मतलब हाइपरटेंशन के केस में दिया जाएगा। नेक्स्ट अब जो हमारा लास्ट हमारा जोन क्लास की सफिक्स होता है। जोन में जैसे कौन सी ड्रग आती है? फेनिल ब्यूटाजोन हो गया, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन हो गया, प्रोपिल फेनाजोन हो गया, हमारे एनएसएड्स क्लास की ड्रग होती है। और इनमें नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होती हैं, जैसे पैराजोलून डेरिवेटिव्स होती है। और एनएसएड्स का मतलब वही पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन में दिया जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारे सारे पूरे जितने भी टाइप के सफिक्स प्रीफिक्स मैंने कोशिश किया सबको कवर करने की। आई होप ये वीडियो से आप जरूर से जरूर कुछ ना कुछ तो हेल्प तो मिलेगी। और अगर आप लोगों को कुछ भी ज़रा सा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और वीडियो आप लोग ले आएंगे। मिलते हैं